पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। काशीपुर में रंगदारी मांगने वाले पत्रकारों को क्यों नहीं कर रही पुलिस गिरफ्तार, चीमा। प्रदेश में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का किया विरोध। अल्मोड़ा में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया वृक्षारोपण। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में माइक्रोस्कोप के अभाव में नहीं हो पा रहा आंखों का ऑपरेशन। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में मीडिया के नाम पर आम जनता को डरा धमकाकर अवैध वसूली करने के 2 आरोपी तथा कथित पत्रकारों की गिरफ्तारी न होने से क्षेत्रीय जनता व पत्रकारों में रोष व्याप्त है। पुलिस ने पहले ही इनके एक साथी को जेल भेज दिया है, लेकिन रोषित की मांग है कि बाकी दोनों आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रेस को जारी विज्ञप्ति में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि अपने आप को मीडिया वाले बताकर आम जनता का शोषण करने वाला गुंडा गिरोह काशीपुर में सक्रिय हो गया है। इस गिरोह का एक सदस्य जेल जा चुका है और गिरोह के 2 सरगनाओं पर प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन पुलिस इन्हें जेल भेजने से कतरा रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि इन गुंडों को देखते हुए क्षेत्र के बेरोजगार नौजवान प्रोत्साहित हो रहे हैं, जिससे भविष्य में काशीपुर के पुनः गुंडागर्दी के चंगुल में फंसने की संभावनाएं हैं। आपके पास है आज गुंडों के ऊपर 2 FIR हुई है, पुलिस उसका हाथ नहीं लगा रही। आप नहीं जानते हो, आप खुद जानते हो कौन है वो गुंडाई। तो मतलब चालू करने के लिए पुलिस नहीं हाथ लगा रही, क्या होगा? इससे हम गुंडों का साथ बढ़ जाएगा। वही होगा जो 2002 में होता। हम नहीं चाहते कि 2002 की स्थिति यहाँ पर। मैंने पुलिस के लिए भी आज लिखा था, लेकिन मैं उसको नहीं आज दे रहा हूँ कि आप कहोगे कि साहब वो विषय अलग हो गया, ये विषय शैली और अजय। पहले ये हो जाए, फिर उसके बाद। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। आज काशीपुर के अनन्या होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित एवं भारत के जाने माने क्रिकेट कोच राजकुमार शर्मा का प्रथम बार काशीपुर आगमन हुआ, जिस दौरान राजीव चौधरी द्वारा पगड़ी पहनाकर एवं NC सिंह द्वारा बुके देकर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता, राजेश कुमार एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड से और अच्छे क्रिकेटर्स निकले हैं जो देश को रिप्रेजेंट करें, और शानदार प्रतिभाएं हैं। अभी तक उत्तराखंड जब तक एफिलिएशन नहीं था तो वो प्लेयर्स बाहर से खेलते थे, भले ऋषभ पंत हो या अनुज रावत हो, इस तरह के प्लेयर। अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उत्तराखंड को एफिलिएशन मिल गया है, तो अब और ज़्यादा अपनी प्रतिभा शो करने का मौका मिलेगा यहाँ के लोकल प्लेयर्स को। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा टैलेंट पूल है और उनको अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, अच्छे कोचेस की ज़रूरत है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। वो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट से भी गवर्नमेंट सपोर्ट करे ऐसे इन खिलाड़ियों को, तो बहुत अच्छा होगा। और बेटर कोचेस यहाँ इन लोगों को प्रोवाइड कराए जाएँ तो अच्छा और अच्छा प्रदर्शन होगा इन खिलाड़ियों की तरफ से। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के बजाय देहरादून में अन्यत्र भूमि पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो गैरसैंण में विधान भवन बनाने में 250 करोड़ खर्च हुआ है, उसकी अनदेखी की जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी नैनीताल रोड स्थित बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने गैस के दाम बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदर्शन किया और पुतला फूका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, लगातार जिस प्रकार से आवश्यक वस्तुओं पर लगातार महंगाई का जो ये दानव है, ये जो हावी हो रहा है समाज में, और जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अभी हम अखबार की एक खबर देख रहे थे, 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने जून में अपना व्यवसाय और रोजगार खोया है, और उसके बावजूद गैस सिलेंडर के दाम, रसोई की आवश्यक चीज़ों के दाम लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है लगातार बढ़ाती रहती है।
4 या 5 महीने में 250 रुपये गैस के दाम बढ़ गए। जब कांग्रेस की सरकार थी और 450 रुपये सिलेंडर होता था तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग सिर में सिलेंडर लेके घूमते थे। लेकिन आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि चाहे गैस के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। फलाने देश में तो इससे भी ज़्यादा हैं, उसमें तो उससे भी ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ तो इतने ही। तो इस तरीके से जनता को ठगा जा रहा है। ये बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। सारे घाटे के प्रतिष्ठान इन्होंने बंद कर दिए हैं। टैक्स अभी आप देखना, 2 दिन पहले आपने देखा है कि किस तरीके से जीएसटी के सारे स्लैब को चेंज करते हुए सारे टैक्स बढ़ा दिए गए। निरंतर ये सरकार महंगाई को दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है, कहीं दाम कम कर रही है तो कहीं कहाँ दाम बढ़ा दे रही है। आज जिस तरीके से इन्होंने रसोई गैस के दाम 50 रुपये बढ़ाए हैं और इससे निश्चित रूप से एक घर परिवार का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक हर घर में कहीं ना कहीं पर जिसे कहते हैं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर गृहिणियों को, है ना, माताओं बहनों को जो कि मतलब इस कार्य को संभालती हैं, तो निश्चित रूप से सरकार जो फैसले ले रही है वो बिल्कुल जनहित में नहीं ले रही है, जनहित के खिलाफ ले रही है। और ऐसी सरकार को निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जब वो अभी सत्ता शासन नहीं चला पा रही है और उनसे ये सब चीज़ें महंगाई काबू नहीं हो रही है, तो वो जनहित में अपना इस्तीफा या सरकार जनता को दे दे। आज अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घरेलू गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि एवं बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विरोध में स्थानीय चौहान पाटा में मोदी सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। संवाददाता हेमंत सिंह नेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आई सर्जन दिए जाने के बावजूद भी माइक्रोस्कोप नहीं दिया गया है, जिस कारण ऑपरेशन थिएटर में ताले लटक गए हैं और चिकित्सालय में आंखों के मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हमारे पास ओटी है, स्लाइशन का भी है, लेकिन अभी माइक्रोस्कोप जो है वो उसकी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, जिस वजह से अभी कैटरेक्ट सर्जरी के लिए पेशेंट को डीएच लेके जाया जाता है, डीएच चंपावत, वहाँ पे उनके कैटरेक्ट की सर्जरी की जाती है। हमने सीएमएसओ को रिटर्न में दिया है, सर ने आश्वासन दिया है जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ कैटरेक्ट सर्जरी स्टार्ट कर देंगे। आई सर्जन है तो वहाँ ओटी हुई थी, माइक्रोस्कोप हम चंपावत से लाए थे, यहाँ पर हमने किया था, लेकिन अब वहाँ भी लोड ज़्यादा है तो वहाँ वो करते हैं ऑपरेट, यहाँ से हमारे सर्जन साहब वहाँ जाके करते हैं। माइक्रोस्कोप ना होने की वजह से हमने सीडीओ सर को इस बार दे दिया है, जिला प्लान में वो आ जाएगा, कुछ दिनों बाद यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। विहान सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था व श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब द्वारा आयोजित दिशा कार्यशाला का रंगारंग कार्यक्रम समापन हो गया है, जिसमें बच्चों द्वारा कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटिका स्वर्गीय विजेंद्र लाला शाह कृत देवेंद्र भट्ट के निर्देशन में भस्मासुर नाटक का मंचन किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन भाजपा द्वारा वृक्षारोपण सप्ताह के रूप में मनाया गया। इसी कार्यक्रम के तहत पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे द्वारा पाताल देवी भाजपा कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सब अमरूद तुम्हारे लिए हैं। इन सब हालातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस 23 जून जयंती 6 जुलाई उनको समर्पित किया है। और 23 जून से लेकर 16 जुलाई जो हगेला पर्व होता है
भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया है और निर्देश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि प्रकृति का संरक्षण संवर्धन हो सके। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।